पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। चंडीगढ़ में तो कर्फ्यू लगा हुआ है। राजस्थान में धारा 144 लागू है, लेकिन लोग हैं कि मान ही नहीं रहे। चंडीगढ़ में बड़े बड़े लोग आराम से सैर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों से एग्जॉटिक फल और ताज़ी ब्रेड्स की मांग कर रहे हैं। वहीं गोरखपुर में कारोबारी ने शादी की सालगिरह की पार्टी तक दे डाली, तो राजस्थान में करीब 500 रुपए निकालने के लिए बैंकों के बाहर टूटे पड़े हैं। चंडीगढ़ के इस मैदान को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ लॉकडाउन जैसी कोई चीज है, क्योंकि यहाँ सूबे के बड़े बड़े अफसर, उद्योगपति और नामचीन लोग रहते हैं। उनकी हैसियत बहुत बड़ी है। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है 21 और न लोग खुद सैर करने से बाज आ रहे हैं, न कुत्तों को सैर कराने से। यहीं से निकले यहीं को वापस चले जाना, बस ज्यादा दूर नहीं जा रहे, इसलिए बाहर नहीं गए। हाँ ये तो है, कल से नहीं आएंगे। हम मानते हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम इन चीज का बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो हम सैर नहीं कर रहे हैं। मैं अभी आया था जी, घर से अभी आया हूँ। मैं थोड़ा सा मैं सैर नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ चीजों को। सोशल डिस्टेंस मैंने पूरा मेंटेन रखा हुआ है, उसमें मैंने एक भी बार कोताही नहीं की है, ना मैं करने वाला। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने तो ट्वीट करके इन हरकतों पर वीआईपी की परिभाषा कर दी है, वेरी इडियोटिक पर्सन। हमने ये कहा था कि अगर इस तरह से होता रहेगा तो हम उन लोगों को कानूनन तो हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूट करेंगे ही, मगर उसका सबसे पहले उनको नेम सेम करेंगे, उनका नाम, फोटो, वो सब जो है वो ओपन कर देंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने 143 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए हैं। सैर करने वाले 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो 250 से ज्यादा बुजुर्गों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। कर्फ्यू का नियम तोड़ने पर चंडीगढ़ पुलिस ने 3000 से ज्यादा गाड़ियां भी जब्त की हैं। वहाँ पे जैसे लोग ये इवनिंग मॉर्निंग वॉक करके कर्फ्यू गाइडलाइंस की वायलेशन कर रहे थे, उनकी चेकिंग की गई है और उसमें अभी तक 43 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 161 लोगों के खिलाफ इसमें 188 आईपीसी की कार्रवाई की गई है। मसला केवल इतना ही नहीं है, पुलिस और प्रशासन लगातार घरों में सामान पहुंचाने में जुटा हुआ है, लेकिन इन वीवीआईपी लोगों की मांगों ने इलाके के पार्षद को परेशान कर दिया है। कोई वीवीआईपी ताजा पकी हुई ब्रेड मांगता है, कोई वीवीआईपी एग्जॉटिक फल मांग रहा है, तो कोई वीवीआईपी कह रहा है कुत्ता घुमाने का पास ला दो। बहुत तरह की आती हैं, कुछ तो बड़ी अच्छी जेन्युइन जो जिनको जरूरत है वो है, लेकिन कई बार ऐसी भी आती हैं जो कई बार लगता है कि इट्स नॉट मैटर ऑफ नेसेसिटी, लेकिन रादर वो लाइफस्टाइल है। गोरखपुर में तो एक रईस ने दावत दे डाली और लोगों ने छक कर तरमाल भी उड़ाया। बेतियाहाता मोहल्ले के सर्राफ अपार्टमेंट में 15 अप्रैल की शाम मैदा कारोबारी अरुण अग्रवाल ने कोरोना की इसी आफत में शादी की सालगिरह का मजमा सजा दिया। पार्टी में 50 से 60 लोगों को बुला लिया और साहब जी ने केक काटते हुए फोटो अपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा। वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। पार्टी उस समय खत्म हो गई थी, लेकिन सारा अरेंजमेंट मौजूद था। वहाँ सब जितना उनका चीजें थी उनको सबको जब्त किया गया और उनके जो आयोजक थे और वो और जो लोग उसमें सम्मिलित हुए थे उनके खिलाफ 188, 269, 270 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। राजस्थान के जयपुर जिले के फागी तहसील के मंडोर गांव में धारा 144 लगी हुई है। लॉकडाउन तो है ही, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के बाहर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हुआ, और यह किस्सा रोज का है। आसपास के गांवों से सवेरे से ही लोग हाथों में पासबुक लिए बैंक के बाहर आकर बैठ जाते हैं। अफवाह उड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके अकाउंट में 500 रुपए डाले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबके खाते में 2500 रुपए डाले हैं, और अगर ये पैसे नहीं निकाले तो वापस लौट जाएंगे। कितना पैसा अकाउंट में? 1700 रुपया निकाले? दिया ही को नहीं दिया। हाँ। आपका 1700 आपको भी नहीं दिया? दे दिया। यहाँ पर ऐसा नजारा है जैसे कोई खैरात बट रहा हो और नहीं पहुंचे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। मैनेजर का कहना है कि हमने लोगों को बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। आप जहां भी हैं, इस बात को समझ लीजिए कि लॉकडाउन खुद जिंदा रहने और अपने आसपास के लोगों को बचाए रखने की सबसे पहली शर्त है। इसे तोड़कर हम कोरोना के खिलाफ अब तक जीती हुई लड़ाई हार जाएंगे। इस देश को बचाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, आप छोटे लोग हो या बहुत बड़े लोग। आज तक ब्यूरो।